किया शादी, मान मेरा कहा और कर लो यकीन, काम मैंने किया ना। हमने इस लड़की का कट नहीं किया महाराज, और आप क्या कर रहे हैं? चलो बाबू तब सिंह, मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। मैं इसके तल से शमशीर को निकालते हुए देखा है। महाराज हम इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे कि इस लड़की के बदन से हमने शमशीर को नहीं निकाला ही, लेकिन इसके प्राण हमने नहीं लिए, बल्कि इसके प्राणों की रक्षा करने के लिए हमने इसके बदन से शमशीर को निकाला ही। और आज इस लड़की ने मरने से पहले जो मुझे बयान दिया है तो ये क्या महामंत्री राघव सिंह ने इस लड़की के पिताजी को गोली मार दिया और इस लड़की की असमत के साथ क्या खेलना चाहता था। इस लड़की ने अपनी असमत को बचाने के लिए खुद आत्महत्या कर लिया महाराज, खुद। क्या? अरे राम 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 राम, इतना बड़ा झूठ! अरे वाह सेनापति उत्तम संगा, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। झूठ बोलकर तुम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। हरामजादे, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कि बस खबरदार, उत्तम जुबान रोक ले। खबरदार, उत्तम जुबान रोक ले। ये शकुनियत दोबारा सुनाना नहीं। मालिक की नजरों में धोखा देता रहा, अब जहां में तू जिंदा बचेगा। हुजूर, यह खूनी दरिंदा सेनापति उत्तम सिंह झूठ बोल रहा है राजन। इस खूनी दरिंदे सेनापति उत्तम सिंह ने अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता को मौत के घाट उतार दिया, और इसके साथ साथ इसके बाद सुखैया को भी मौत के घाट उतार दिया। राजन, इस खूनी दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। वाह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की साले दूसरी औलाद। महाराज इसे जनाब उत्तम सिंह के बेटे दीपक को महामंत्री राघव सिंह ने आपके द्वारा सूरतगढ़ भैया दरबार में इसी लड़की की असमत लूटने के इल्जाम में सजाए मौत की सजा दिला दिया। और राघव सिंह आज इसी लड़के और उसके पिता के खून के इल्जाम में तो सेनापति उत्तम सिंह को भी पता देना चाहता है। लेकिन ये सेनापति उत्तम सिंह सारे तेरे जैसे कुत्तों को इस सूरतगढ़ की धरती। हुजूर, देखा इस खूनी दरिंदे को? अरे बेनिडर हो गया है राजन, ये तो बेनिडर हो गया है। ये आपका भी खौफ नहीं खा रहा है हुजूर। आपकी आंखों के समझ मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। हुजूर, इसके सर पर खून सवार हो गया है। जिस तरह आज अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता और इसके बाप सुखैया को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह किसी दिन आपके भी साथ धोखा कर सकता है राजन। आपके भी साथ धोखा कर सकता है। ये किसी दिन धोखे में आकर आपको भी मौत के घाट उतार देगा। इसलिए इस खूनी दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। राघव सिंह की बात पर आप यकीन मत कीजिए, मैंने इस लड़की का कत्ल नहीं किया महाराज, मैं बेगुनाह हूँ। कानों सुना और आंखों देखा, यही सत्य माना गया है। सिपाही कैद कर लो। नहीं महाराज नहीं, मेरी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब है। हम तो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में लड़की मुझे मिली। ये लड़की और लड़की के बाप के खून के इल्जाम में तुझे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। सिपाही ले चलो, डाल दो कारागार। नहीं महाराज, हमें जाने दिया जाए, क्योंकि अगर सही वक्त पर हम किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर अपने बंगले पर लग गए तो मेरी पत्नी उर्मिला मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली जाएगी। मुझे जाने सेनापति उत्तम सिंह, ये तो डॉक्टर बुलाने का सिर्फ एक बहाना है। एक मासूम बच्ची को मार दिया, इसके बूढ़े बाप को मार दिया।
किसी दिन मौका पाओगे हमारे महाराज को मार डालोगे। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई जेल तुम्हारा भी इंतजार कर रही है। हुजूर, इस मासूम रीता की लाश को क्या किया जाए राजन, क्या किया जाए? महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, इस लड़की की लाश को शमशान घाट में दफन करा। हुजूर, इस मासूम रीता का अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से करना चाहते हैं राजन, अपने हाथों से। बहुत अच्छा, हम रात दरबार के लिए चलिए हुजूर। अरे वाह महाराज भरत सिंह, वाह, आज क्या तुमने झूठा इंसाफ किया है महाराज भरत सिंह। आज तुमने झूठा इंसाफ करके और हरामजादे उत्तम सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाकर उसके दिमाग और ताकत दोनों को नष्ट कर दिया है। हरामजादे महाराज भरत सिंह, आज तुमने उस हरामजादे उत्तम सिंह को सजा सुनाकर उसके दिमाग और ताकत को ही नहीं नष्ट किया, बल्कि आज तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। हरामजादे, इसी तरह हम दीमक की तरह तेरे को खोखला करूंगा और तुझे मौत के घाट उतारूंगा। उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा, मैं साला। सिपाही इधर। सब मुझको है पता। सालान पड़ जाहिल गंवार, करे साले तेरे को क्या पता है? का सब कुछ पता है। क्या पता है? दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम पता। साले साला चिरकुट, यहाँ मासूम रीता की लाश पड़ी है, ये सतुरत तराना छेड़ रहा है। नेक नेक मनाई मारा जा रहा है, कहे तो नेक नेक मनाई मारा जा रहा है। देखा हफ्ता भर से मनाए कि मर जाए, छुट्टी पाई जाए, कोई के जुखामो नहीं हुआ। रंबलिया, साले तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तू साला कहना क्या चाहता है? साफ साफ बता। अरे यही थे, देख लियो, नेक नेक मनाई मारा जा रहा, वो देखा हफ्ता भर से मनाए कि ठंडी में मर जाए, छुट्टी पाई जाए, कोई के जुखामो नहीं हुआ। रंबलिया, तेरी बात हमारी खुपड़िया में नहीं घुस रही रे। साफ साफ बता, तेरे कहने का मतलब क्या है? अब कौहाव न लंबरदार। अच्छा, एक हफ्ता रुदौली हॉस्पिटल में तो साले सालान पर जाहिल गंवार, हर वक्त ससुरा मेरे मरने की कामना करता रहता है। दुआ नहीं कही, बात आ। साले रंबलिया, उठा ससुरी रीतवा की लाश को, लेना साली को गटर में फेंक दे बगैर कफन के। उठा साली।
बोल। जितना तो हमका जिंदे में नहीं जमत रही वैसे दूना तो हमका मरे में जमा। अच्छा चालान पड़ जाए गवार। तेरे को रीता की बॉडी जम रही है, बदबू नहीं आ रही। लंबरदार बोल। अच्छा जौन कमवा जिंदे में सोचे रहे तो वही कमवा जैसे मरे के बाद हो जाए तो नहीं ठीक। रंबलिया जिंदे पर तूने क्या सोच रखा था? अरे जिंदे में सोचे रहे तब नान के रही मेरे साथे रोज बकरी चरावे जात रही। अच्छा तो तबे रीता छोड़ के रही है। ओ तो साथे बकरी चरावे जात रही तो हम दोनों जने सोचत रही। क्या सोच रहे थे? हम सोचत रहे तई कि रीता और बड़ी हो जाए तो कुछ नहीं, जब बड़ी हो जाए तो कहा जाए चुम्मी ले लिया। चले चालान पड़ जाए गवार। नालायक रीता की बॉडी से किस करते तेरे को किसी ने देख लिया तो साले शाही दरबार में तेरे को भी मौत की सजा दी जाएगी, मौत की। मरम न ले ले जाए ससुरी की लाश को गटर में फेंक दे बगैर का। एक चुम्मी ले ले। ए दैया रीता तुमका कौने खड़हर घर मा लैके जाई रे। हा हा चालान पड़ जाए गवार। अब इसी वक्त हम कैद खाने की तरफ जाएंगे क्योंकि उस दिन भारे दरबार उस शर्मजादे दीपक ने अपने बाप को देखकर मेरे को कमीना बोला है। अगर मैं कमीना हूँ तो आज कैद खाने के अंदर उस ससुर को जरूर अपना कमीनापन दिखाऊंगा। हरामजादे दीपक, राजमंत्री ठाकुर राघव चंद तेरी मौत बनकर आ रहा है। साले तेरे को कल का सूरत देखने के लिए मुनासिब नहीं होने दूंगा। सारा कुत्ते की मौत वहां होती है, कुत्ते की मौत वहां होती है जहां छाया नहीं होती। हम जैसे क्षत्रियों के दिल में कोई दया नहीं होती। साला दारू पी जावा लेकिन हमारी ससुरी नशे नहीं चढ़ी। लाओ थोड़ी देर और इंतजार कर ले। जौन लोकल दारू रहा थी ना वो जल्दी चढ़ जा थी और जौन ब्रांडेड वाली रहा थी ना वो देर में चढ़ा थी। लाओ थोड़ी देर और इंतजार कर ले, शायद चढ़ ही जाए और जैसे चढ़ जाए भाई जैसे हम दीपक को खोल दे अब भाई छुट्टी पा जाए हम। लाओ थोड़ी देर और इंतजार कर ले। अरे हवलदार जब तू चढ़ता रही वह उतर गई। क्या उतर गई रे? दीपक की शेखी शान। ओ हवलदार बाउल दीपकवा किस नंबर की बैरिक में बंद किया गया है? दीपक इस समय बैरिक नंबर 5 बंद है। बैरिक नंबर 5 में बंद किया गया है। जी। जाओ बैरिक नंबर 5 से उसे बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। आज हम दीपक से अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। आप दीपक से मिलना चाहते हैं? हाँ अकेले मिलना चाहते हैं? अकेले में मिलना चाहते हैं। ठीक है
ठीक है, आप इसी जगह रुकिए और हम कारागार से बाहर निकाल रहे हैं, आप आधा घंटा मिल लीजिए। वेरी गुड, जाओ लेकर आओ उसे। महाराज का आदेश है, कोई भी फरियादी अगर दीपक से मिलना चाहे तो आधे घंटे के समय मिलता है, तो आप आधा घंटा हम दीपक से मिला सकते हैं। जाओ उसे लेकर आओ। तुमसे मंत्री जी मिलने आए हैं। दीपक, हे दीपक, आ दीपक, देख राज दरबार के मंत्री जी तुझसे मिलने आए हैं। हाँ, तुझसे अकेले मिलना चाहते हैं दीपक, और तुमसे कुछ सच्चाई पूछना चाहते हैं। हमें तो लगता है तुमको इस जेल से आजाद करने आए हैं। दीपक, आधा घंटा तुम मंत्री जी से बात करो, और मुझे विश्वास है दीपक कि आधा घंटा में नशा फुल हो जाएगी, और नशा जैसे हो जाएगी ना तुमको छोड़ दूंगा दीपक। हाँ, मंत्री जी से मिलो। करे लौंडिया बात बोल, तू साला किस साल में आया? साला यहाँ तू कैद खाने के अंदर बैठकर अपनी मौत का वेट कर रहा है, और उधर तेरा बाप वो साला सेनापतिोत्तम सिंह जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है। वाह मंत्री राघव सिंह वाह, पहले तूने मुझे फंसाया, पहले तूने मुझे फंसाया, और अब मेरे पिताजी को भी फंसा दिया। हरामजादे, अब मैं तेरी माँ को फंसाऊंगा। हरामजादे, उस दिन अपने बाप को देखकर तूने भरे दरबार मेरे को कमीना बोला है। अगर मैं कमीना हूं तो आज तेरे को अपना कमीनापन जरूर दिखा कर जाऊंगा। राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह को कमीना बोलता है। काहो सूरत पढ़वा लो तो है लोगन के हम कमीना दिखाई दे थाई। अरे ससुर हमरा के कमीना बोलता है। हरामजादी, आज तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या शैतान भी साला कांप उठेगा। साला बोल, कल तो मेरी फांसी हो ही जाएगी, तो लेकिन प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। भगवान के लिए मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। अरे दीपक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तोरा के प्यास लगी है? अरे बेटुआ, जब तोरा के
प्यास लगी थी तो हमरा से बोल देना चाहिए। दीपक तू इसी जगह पर ठहर, हम तेरे लिए पानी लाने जा रहे हैं, क्योंकि ये राज्य मंत्री ठाकुर राघव सिंह प्यासों को जरूर पानी पिलाता है। तू इसी जगह पर ठहर, हम तेरे लिए पानी लाने जा रहे हैं। अरे बिटुआ तोरा के बहुत तेजी से प्यास लगी। ले ले बचुआ पी ले पानी और बुझा दे अपनी प्यास को। ले काहे को डरता है पुत्र, ले। अरे दीपक तोरा के बहुत तेजी से प्यास लगी है, काहे को पानी नहीं पीता रे? अरे तू तो पानी खराब करता है। ले बिटुआ पी ले पानी, ले ले। करे बुझ गई तेरी प्यास, पहुंच गई तेरे कलेजे को ठंडा। हरामजादी अभी सूरतगढ़ की धरती से मिटने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तूने राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह से पंगा लिया है। इस दुनिया में तेरा जीने का कोई हक नहीं है। सकून चैन से रिश्ता, सकून चैन से रिश्ता हमने कभी जोड़ा नहीं, दुश्मन को मोड़ पर लाकर हमने कभी छोड़ा नहीं। साला नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। साला दीपक भी होश कैसे हो गया? मंत्री राघव सिंह तो दीपक से मिलने आया था, लेकिन ये दीपक के सर से खून कैसे निकला? पहले मुझे पानी का छींटा मारना चाहिए, दीपक को होश में लाना चाहिए, दीपक से सच्चाई पूछना चाहिए। ये खून कैसे निकला? ये सर में चोट कैसे आई?